एसएससी में पूछे जाने वाले पिछले 30 साल के एंशंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ पे कलेक्शन लेके आया हूँ। ठीक है, इसके पिछले आपका 22 वीडियो हो चुका है। उसमें आपका आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्टोन एज कवर हो चुका है, वैदिक पीरियड चल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में, एसएससी के सारे एग्ज़ाम, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, सारे एग्ज़ाम उसमें जितने, और इसके अलावा आपका जो स्टेट एग्ज़ाम होता है, अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी, और सेंट्रल एग्ज़ाम भी जितने भी हैं, उसके सारे क्वेश्चन में मिला के उस एंशियंट हिस्ट्री के हर एक टॉपिक के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसी को आगे हम बढ़ाते हुए आज हमारा ये 129th क्वेश्चन है, आई थिंक, यस, 128th क्वेश्चन है, मैच दी फॉलोइंग। ऑलराइट, मैच दी फॉलोइंग में आपका देखो, ये तिरुक्कुरल है, शिल्प दिकरम है, ठीक है, मनी मक्खलई है, तोल्कापियम है। ठीक है, अब ये आपको लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये एक तमिल लैंग्वेजेस हैं, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। ऑलराइट, अगर यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि द तिरुकुरल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स इन तमिल लैंग्वेज, दिस रिफ्लेक्टेड इन सम ऑफ द अदर नेम्स बाय विच द टेक्स्ट इज़ नोन। ठीक है, ये एक मतलब लैंग्वेज एक उस पे वर्क करता था। ठीक है, लैंग्वेजों पे काम करने वाले जो कुछ तथ्य हैं उसको हम बोलते हैं, जो टेक्स्ट वगैरह है, मराई, जैसे तमिल के मराई वेदास, तमिल वेदास भी होते हैं। ठीक है, तो वो कि ये रेफरेंस हमको हिस्टोरिकल इवेंट से बताना है। ठीक है, ऑलराइट, तो इसको याद करने का देखो, अब ये तो फॉर्मेट है यूपीपीसीएस वाला। ठीक है, बट इसमें एसएससी कैसे पूछ लेगा। अब तिरुकुरल नाम सुन के ही आप अगर एसएससी में आ गया तो आपको लगेगा कि ये एकदम सिलेबस से बाहर ही आ गया है, ये क्या पूछ लिया, ये तो मैं पढ़ा ही नहीं हूँ एग्ज़ाम में, मतलब सिलेबस में। तो इसीलिए पीवाईक्यू आपको 30 इयर्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, वहाँ से आपके सारे टॉपिक, हर एक आपका वर्ड जो है आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, जो आप नहीं भी सुने होगे, ये पहली बार आप खुद सुन रहे होगे। ठीक है, ये क्या चीज़ है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कहीं बाहर से नहीं पूछता है, सब प्रीवियस ईयर से रहता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सिर्फ एक स्पेसिफिक टॉपिक उठा लेते हैं, वहीं से ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका मैं देखो बताता हूँ। देखो, तिरुकुरल का है तिरुवल्लुर। ठीक है, तिरुवल्लुर, वल्लुवर। ठीक है, शिल्प दिकरम का क्या है, इल्लगांव दिगल। ठीक है, मणिमखलाई का क्या है, शीतलाई सत्तनार, तोल्कापियम तोल्कापियर। अब देखो, तोल्कापियम का एकदम सेम उसका तोल्कापियर है। ठीक है, लास्ट में यर आ गया, इसमें यम है, तो यहीं से आपको याद हो जाना चाहिए, तोल्कापियम का तोल्कापियर हो जाएगा। तिरु तिरुकुरल का हो जाएगा तिरुवल्लुर, वल्लुवर। ठीक है, तो तीती तीती वाले सेम हो जा रहे हैं। ठीक है, बाकी आपका ये, आपको ये दो याद कर लो बस। ठीक है, तो इस तरीके की ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये अगेन ये फॉर्मेट यूपीपीसीएस का है, बट यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे पूछेगा आपको। ठीक है, असर्शन और रीज़न में इसके पहले भी हमने किया हुआ है। ठीक है, असर्शन रीज़न आपका क्या पूछ रहा है, द टर्म गहापति वॉज नॉट जनरली अप्लाइड टू द मेंबर्स ऑफ क्षत्रिय क्लैंस और किंग्स सर्वेंट्स। ठीक है, रीज़न क्या दिया हुआ है, द क्षत्रिय क्लैंस ऑफ द गणराज्य held the land in the common and there was no private ownership। ठीक है, तो अब बताना है असर्शन ए सही है या गलत है। अगर सही है तो उसका रीजन जो नीचे दिया हुआ है क्या उससे मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आपको ये दे दिया है, इफ़ ओनली असर्शन इज़ करेक्ट, इफ़ ओनली रीजन इज़ करेक्ट, बोथ करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, दोनों सही है बट उसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ठीक है, इसका रीज़न सही नहीं है, ये दोनों अपने आप में सही हैं।
ठीक है, बट इसका ये रीज़न नहीं हो सकता, असर्शन का ये जो रीज़न दिया हुआ है इसमें ये रिलेट नहीं कर रहा है। ऑल राइट, दिस इज़ द डिफरेंस। अब 138 क्वेश्चन है, द अर्ली गिल्ड्स वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू जातीज। ठीक है, जो पहले की गिल्ड या जो एक समूह होता था, समूह, वो जाति में हम ट्रांसफॉर्म कर देते थे। क्या ये सही है या गलत है? उसका रीज़न है, द गिल्ड्स ऑफ आर्टिजन्स रिसाइडेड इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ए टाउन डेवलपिंग ए क्लोज निट रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों का, दोनों सही है बट दोनों का रिलेशन गलत है, हम बता नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ टेरिटरी वॉज स्ट्रेंथेंड ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड। ठीक है, उसका रीज़न दिया हुआ, पीपल नाउ ओन ओड एलिजियंस टू द जनपद रेदर दैट टू द ट्राइब दे बिलोंग्ड। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। डी जो है आपका दोनों सही है और इसका करेक्शन मतलब इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट फिर से आपका फॉलोइंग है, मैच दी फॉलोइंग। पंचाल आपको पता है, मत्स्य कहाँ है आपको पता है, सुरासेन कहाँ है आपको पता है, असक्का कहाँ है आपको पता है। ठीक है, BCAD हो जाएगा। ठीक है, ये दीज आर द डायनेस्टीज एंड देयर कैपिटल्स। ठीक है, नेक्स्ट है मैच ऑफ द फॉलोइंग है। आज इस फॉर्मेट के हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा हैं। ठीक है, आसान प्रजन पका, सलाका, घान पका, गणपुराका और उभाहिका। ठीक है, अब ये देखो, आसन प्रजन पका। ठीक है, आसन प्रजन, आसन मतलब क्या होता है, आसना मत पढ़ लेना, ये आसन है। आसन प्रजान, आसन मतलब होता है कि आप कहीं पे बैठे हैं, उसको आसन लेना बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो सी ऑप्शन है, सीट बेटोकिनर। ठीक है, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि यहीं से आप एलिमिनेट कर सकते हो, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको एकदम ही नहीं पता है, कुछ भी आइडिया ही नहीं है, तो क्वेश्चन में हम कैसे गेस करते हैं, ऐसे ही। आसन मतलब सीट होता है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है ऑप्शन में देखो, आंसर में दो दो जगह सी है, ए और सी में भी सी है। ठीक है, तो इसके लिए हमको और भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सलाका गाह पका का क्या हो जाएगा, बैलेट कलेक्टर हो जाएगा। गणपुराका का क्या हो जाएगा, विप हो जाएगा। उभाहिका का रेफरेंडम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप एकदम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वोटिव इंस्क्रिप्शन इन द सेकेंड सेंचुरी BC। ठीक है, वोटिव इंस्क्रिप्शंस इन द सेकेंड सेंचुरी BC, दे रिकॉर्ड्स गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, दे टेल अस अबाउट द आइडिया ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ द मेरिटोरियस रिजल्ट्स ऑफ द एक्शन ऑफ वन पर्सन। ऑल राइट, इसका ऑप्शन हो जाएगा खाली एक सही है। ठीक है, वो रिकॉर्ड्स रखते थे, गिफ्ट्स रिकॉर्ड रखते थे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में। ऑल राइट, अब ये देखो, ये सारे क्वेश्चन आपको एकदम ही अनसुने अनसुने लग रहे हैं। ये मतलब आप सोच रहे होगे ये कहाँ से, मतलब ये तो मैं पढ़ा ही नहीं हूँ कहीं पे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 30 ईयर्स आपको हमेशा ही फ़ायदा देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अग्रहारा इन अर्ली इंडिया वॉज। अग्रहारा का मतलब अर्ली इंडिया में क्या होता था, तो अग्रहारा इज़ द नेम गिवन टू द ब्राह्मण क्वार्टर ऑफ ए हेट्रोजीनस विलेज और टू एनी विलेज इनहेबिटेड बाई ब्राह्मण्स। ठीक है, ठीक है, द नेम ऑफ ए विलेज और लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण को लैंड दिया जाता था, ज़मीन दी जाती थी, या उनको जो ग्रांट किया जाता था ज़मीन, उसको अग्रहारा बोलते थे। पतंजलि वॉज, अब पतंजलि तो यहाँ पे सब लोग बता देंगे, द ऑथर ऑफ कमेंट्री ऑन पनिनीज संस्कृति ग्रामर। पतंजलि मतलब आप ये सब मत टिक लगा देना कि ए फिलोसोफर ऑफ द योगाचारा स्कूल, या फिर हाँ, द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ ऑन आयुर्वेदा, ये सब मत लगा देना भाई। मतलब आपका सेकेंड BC में पतंजलि एन ऑथर
ठीक है। पतंजलि एन ऑथर ऑफ ए कमेंट्री ऑन पनिनीज अष्टाध्यायी वॉज ए ग्रेट फिलोसोफर ही, ऑल राइट, ही कंपाइल्ड ए फेमस बुक योग सूत्र। ठीक है, पतंजलि एक ऑथर थे, ऑथर, ठीक है, फिलोसोफर थे, जो कि उन्होंने कंपाइल कौन सी फेमस थे, उन्होंने योग सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट है आज का क्वेश्चन। इन एंशियंट इंडिया द योद्धास वर, क्या थे योद्धास, क्या थे, तो ए रिपब्लिकन ट्राइब थे। योद्धास वर रिलेटेड टू जोही, ए क्षत्रिय रिसाइडिंग नियर मुट्टान प्रेजेंटली इन पाकिस्तान। ऑल राइट, तो आज के ये सारे क्वेश्चंस आपके हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे इसके आगे का क्वेश्चन लेके। ये अभी वैदिक पीरियड, अभी मेरे ख्याल से इसके आगे 2-3 वीडियो और लगेंगे। ठीक है, दो तीन वीडियो में ये सारे ख़त्म हो जाएंगे वैदिक पीरियड। उसके बाद हम लेटर वैदिक भी इसमें आएगा, लेटर वैदिक भी हम कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मौर्य पीरियड हमारा चालू हो जाएगा। ऑल राइट, मौर्यन समाज, फिर गुप्ता डायनेस्टी। ऑल राइट, तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना। ऑल राइट, और टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हो आप। ठीक है, वहाँ पे मैं ये PDF मैं वहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, आप डाउनलोड करके फ्री में वहाँ पे भी देख के पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।